मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में इन दिनों महंगाई एक बहुत अहम मौजू है। ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम अशिया बेइंतहा महंगी हो चुकी हैं और मुल्क में हुकूमत पॉलिसी और कारकर्दगी पर तनकीद जारी है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से अहवाल कश्मीर के एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूँ मेज़बान अरफान अकरम। इन हालात से गरीब तबका सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है, जिसके लिए दो वक्त की रोटी भी अब मुश्किल हो गई है। एक तरफ हुकूमत के दावे हैं और दूसरी जानब ज़मीनी हकायक। रमजान खत्म हो गया, अब ये हुकूमत क्या अपील कर सकता है? इस रमजान में इनका कोई किरदार ही नहीं है। अब 10 बजे का मैं यहाँ खड़ा हूँ, इधर 4 गड्डियाँ चीनी आई है, किसी को नहीं दी, इनने 1-2 पैकेट देकर लोग साइड कर दिए। हुकूमत वक्त की जो है नालायकी है, ये इनका कोई इंतजामी आदमी कोई नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए था, वो हमारे साथ तावन में रहता कि भाई 10,000 का माल देते हो, हम तो 8,000 रुपया 2,000 हम देंगे। माह मुकद्दस में आवाम को रिलीफ देने के लिए यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ पैकेज के ऐलानात सुनते ही शहरियों का सैलाब स्टोर के बाहर उमड़ आया। रोजेदारों को 2 किलो चीनी या आटे के एक थैले के लिए कई घंटे लंबी कतारों में खड़े होकर ख्वार होना पड़ता है। लेकिन सबसे खतरनाक सूरत हाल यह है कि रोजे की हालत में 3 से 4 घंटे शदीद गर्मी में खड़े रहकर शहरियों को चीनी आटे के बगैर मायूस वापस लौटना पड़ता है। अगर आम मार्केट का जायजा लिया जाए तो माह मुकद्दस में बढ़ती हुई महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका। सब्जियों और फलों समेत दीगर अशियाई जरूरत की कीमतें आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। शहरियों का मुतालबा है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रोजाना सस्ते बाजारों का दौरा करे और अमली इकदाम किया जाए। नरखनामे नुमाया जगहों पे आवेजा हों ताकि आवाम को आटे में नमक के बराबर कुछ रिलीफ मिल सके। कहते हैं रमजानुल मुबारक के महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है, लेकिन अगर हम अपने अतराफ की तरफ नजर डालें तो ऐसा लगता है कि शैतान कैद नहीं हुआ, बल्कि हर जगह दिखाई दे रहा है। दुनिया भर में मुसलमानों के लिए रमज़ान में खुसूसी पैकेज दिए जाते हैं। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में खुसूसी कमी की जाती है ताकि सहर व अफ्तार में आसानी हो, लेकिन अफसोस कि इसके बरअक्स ही हो रहा है। रमज़ान के महीने में कीमतों पर कंट्रोल के तमाम दावे हुकूमत के धरे रह गए और महंगाई का सिलसिला जारी है। यही नहीं, हुकूमती दावों के बरअक्स सहरी व अफ्तारी समेत तरावी के औकात में भी बिजली गायब है। लोड शेडिंग का कितना दौरानिया है और क्या उस हवाले से आपको कोई इन्फॉर्म किया गया है पहले कि नहीं? आपकी बहुत मेहरबानी कि आप हमारी शॉप पे आए, आपने हमारे साथ तावन किया। मीडिया में वाला अभी तक कोई बंदा नहीं आया अभी तक ये पूछने के लिए कि लाइट क्यों नहीं है और किस तरह काम कर रहे हैं आप। अभी देखें लाइट बिल्कुल नहीं है और वाटर वाला ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस टाइम। तो आपकी मेहरबानी होगी, चलो आपके ज़रिए से ये मैसेज जा रहा है। कम से कम जो है रमज़ान में तो ये काम ना करें। अभी आखिरी लास्ट डे चल रहे हैं तो काम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनी हुई है। तो ये अब खुदा का खौफ करें, कम से कम हमारे हाथ पर रहम फरमाएं कि अभी ये 3-4 जो दिन रहते हैं, कम से कम इसमें तो लाइट आप पूरी दें कि हम जो है ना काम को आगे बढ़ा सकें। जो आपने इतना काम लिया हुआ उसका क्या होगा? बहुत मुश्किल है सर। ये कस्टमर हमारे पास आके हमें बेइज्जत कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना अब हमें परेशानी बन गई है। ज़ाहिर है हमारा यही सीज़न होता है कमाने का। खुदारा हम पर रहम किया जाए और लाइट का सही बंदोबस्त किया जाए। जो नई हुकूमत पाकिस्तान में आई है उससे कितना मुतमईन है? उससे तो हम बिल्कुल मुतमईन ही नहीं है। वो तो इम्पोर्टेंट हुकूमत है और वो किसी काम की नहीं है। वो इंशाल्लाह जिस तरह आई है इसी तरह चली भी जाएगी। तो हमें इमरान खान पे यकीन है, वही मुल्क को सीधा करेगा। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ और क्या कोई तुम ਦੱਸੇ? 1.5-2 घंटे होने लगे, 2 घंटे अजा तक नहीं राजमो की क्या पर हम तो नहीं दे दी जी, क्या करा आदमी। अंदर क्या कोई दे रहे हैं? अंदर डालडा है, चीनी है, आटा नहीं है। आटा वाला नहीं महंगे, अंदर गया ही ना था। पिछले महीने में खड़े ऐसे 2 पैकेट, उस तो बाद आज महीना होया फिर ना जी कहन गए हो वो नकल की दिन शनाती काटा दी, आज 2 पैकेट कहन गए हो, उस तो बाद नहीं देते अजा तक। ये आज महीने बाद फिर जुड़ने लगा, पता नहीं जैसे नहीं ये मोड़ा जुड़ गया सा। सर हम हर रोज आते हैं, देते ही नहीं है, कहते हैं भाई पीछे हट जाओ। थोड़ी देर गुजरी दुकानदारों को जनाब बोरे पार का दे देते हैं। हर बंदा इधर 10 बजे सुबह, हर बंदा 10 बजे यहाँ पहुँचा हुआ होता है। औरतें होती हैं, गरीब होते हैं, बूढ़े होते हैं, बच्चे होते हैं, ये गैस से टीके लगाते हैं। आपका क्या कहते हैं, क्या नजर आ रहा है आपको? ये मैं 2-3 चक्कर लगा बैठा हूँ गनछत्र बाला से मुजफ्फराबाद। हमारे नज़दीक और कोई ऐसा यूटिलिटी स्टोर वगैरह नहीं है। इधर ही आके बैठा रहता हूँ। 2 दफ़ा पहले भी आया हूँ, आज भी पूरा दिन यही तमाशा देख रहा हूँ। बस कुछ आदमी आते हैं अंदर से कुछ बना के लेकर चले जाते हैं बाजार में, इसी तरह लाइन बनी हुई है।
क्या आपको लग रहा है कि हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ है यहाँ पे? रिलीफ तो है लेकिन शरीफ लोगों को मिल नहीं रही। हाँ, सीधी सीधी बात है, शरीफ लोगों को नहीं मिल रही। लाइन में अगर पूरा दिन खड़े टिके रहो ना तो फिर कुछ भी नहीं मिलता। हम इसीलिए मैं भी बैठा हूँ, सुबह 9 बजे का ले गए इस वक्त तक, लेकिन हमारा नंबर नहीं आ रहा। यानी रोजे में और गर्मी में भी ये इसी परेशानी में बैठे हो। कोई ओपन जगह हो तो फिर भी है ना, आप चलो यार कोई ना कोई देखे सामने तो उस तरीके ना अगर मिल जाए सौदा सल्फ चीज, वरना बहुत मुश्किल। हुकूमत वक्त को क्या मैसेज देंगे आप? हुकूमत वक्त की ना जो है नलायकी है, ये इनका कोई इंतजामी आदमी कोई नहीं है, कोई इंतजामी आदमी आज मैंने नहीं देखा। एक सिपाही एक आया था इधर, बस वो सामने हो गया, पता नहीं वो भी सौदा लेके चला गया, बाकी और कुछ भी नहीं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुकूमत की तरफ से लगाए गए एक सस्ता बाजार के अंदर। हम आम आवाम से जानते हैं कि आम बाजार में और सस्ते बाजार में रेट्स में कितना एक फ़र्क है। जी क्या जी बिल्कुल सेम। मैं शुरू से यहाँ से खरीदारी कर रहा हूँ, अपने तल्लुक की बुनियाद पे 10 रुपये ये कम कर देते हैं, लेकिन सेम बाजार की तरह रेट है। जिस तरह आम रेडियो पे फ़रोख्त हो रहा है, बिल्कुल यहाँ सब्ज़ी भी उसी तरह फ़रोख्त हो रही है, तरबूजा भी उसी तरह फ़रोख्त हो रहा है, बाकी जो फ्रूट है वो भी इस तरह फ़रोख्त हो रहा है। उसमें हुकूमत की तरफ से कोई कमी पेशी नहीं है, ना ही किसी डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा जाए, वो बल्दिया हो या कोई भी हो, कि हमने सस्ता बाजार लगाया है। ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है यहाँ पे ना। ठीक। हाँ, सेम बाजार के रेटों पे ये यहाँ चीज़ फ़रोख्त होती है ना। और क्वालिटी क्या क्या कहेंगे आप? क्वालिटी भी बिल्कुल सेम बाजार की तरह ही है। हाँ, क्वालिटी में इतना खास कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह बाजार में चीज़ें फ़रोख्त होती हैं, यहाँ भी फ़रोख्त हो रही है इसी तरह। मौजूदा हुकूमत से क्या अपील करेंगे? मैं तो यही अपील करता हूँ, क्या अपील करेंगे, रमज़ान ख़त्म हो गया, अब ये हुकूमत क्या अपील कर सकता है? रमज़ान में इनका कोई किरदार ही नहीं है, कोई उन्होंने किसी किस्म के ना सब्जी ना फ्रूट किसी तरफ, ना चेक एंड बैलेंस रहा है, ना ही वो उनकी प्राइस कमेटी ने कभी किसी तरफ तवज्जो दी है। ये सिर्फ अपने ही हाथ तक या अपने खाने पीने की हद तक वो बिल्कुल इंतजामिया है, प्राइस कमेटी है, सब कुछ है, लेकिन अवाम के लिए कुछ भी नहीं है। और बिजली के हवाले से क्या कहेंगे? बिजली के हवाले से आजकल लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा रही है। रमज़ान में ये हमेशा कमिटमेंट की जाती है कि सारे इफ्तार के टाइम बिजली नहीं होगी, ना नहीं जाएगी या कुछ, लेकिन उसके बावजूद आप देखें सारी के टाइम भी बिजली जाती है, कभी इफ्तार के टाइम भी बिजली चली जाती है, और बगैर किसी ना टाइमिंग के लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है ना। आपको क्या समझ रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर के अंदर जो ये रिलीफ पैकेज दिया गया है, क्या वो भी है कि वो भी बराए नाम ही है? कत्तान कोई चीज़ नहीं है यूटिलिटी स्टोर के अंदर दस्तियाब ही नहीं है। अगर कोई एक आध चीज़ चीनी आती है जो कुछ आती है, 200-400 आदमी की बाहर लाइन लगी होती है, उसमें भी 3 ऐसे चीनी जो है वो दुकानदारों को चली जाती है, वो चौथे ऐसे के लिए लाइन खड़ी होती है ना। वो सुबह से शाम तक बेचारे खड़े रहते हैं। यूटिलिटी स्टोर के अंदर ना चीनी दस्तियाब है, ना घी दस्तियाब है, ना आटा दस्तियाब है। क्या हुकूमत की तरफ से आपको जो ये माल दिया गया है, ये सप्लाई जो है, इसमें कोई रियायत भी दी गई है, कोई ऐसा कुछ है? नहीं सर, ये हुकूमत की तरफ से तो नहीं है, सिर्फ जगह हुकूमत की तरफ से बकाया माल सारा मंडी से खरीद के लाते हैं। ठीक है। तो जो मंडी का रेट है, मंडी आपको पता है कितना तेज से आ रहा है इस वक्त। हम तो कोशिश करते हैं कि आवाम को थोड़ी रिलीफ दें, अपनी तरफ से दें। हुकूमत हमारे साथ कोई तावन नहीं करी, सिर्फ ये टेंट इसके भी हम किराया दे रहे हैं। हाँ, तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को थोड़ी सहूलत दें। तो हम तो गरीब लोग हैं, कैसी सहूलत दे सकते हैं? पीछे मंडी से खरीद के लाते हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी आपको सहूलत नहीं मिली हुई है? कोई तावन ही नहीं किया हमारे साथ, बस ये जगह दे दी, बैठ गए। कल ऐसी साहब आए, 500 रुपये का जुर्माना करके चले गए। क्यों करके गए? ऐसे ही बिला वजह। रेट लिस्ट के हिसाब से आप बेच रहे हैं? हाँ, रेड लिस्ट मेरे पास लोकार्ड पड़ा था, लोकार्ड रेड लिस्ट में लोकार्ड की कीमत नहीं थी पूरी। बोलने लगे भाई इसमें तो लोकार्ड है ही नहीं है, तुमने क्यों लाया था? क्या करते हैं? तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे क्या कमी कोताही है? यहाँ पे बहुत कमी कोताही है ना। इंतजामिया जो है वो उसको मसलन उनको चाहिए कम से कम सरपरस्ती करे, पीछे जो मंडी है उनके साथ उनको टच में रखे कि भाई इनको खास कर रियायत माल दिया जाए कि हमारी आवाम को रियायत माल नहीं है। यानी आपको पीछे से भी रियायत भी नहीं मिलता है, तो इस वजह से आप आगे सस्ता बाजार में भी कोई रियायत नहीं करते? कोई रियायत नहीं है, पीछे कोई रियायत नहीं है। वही सेम वही रेट है जो आम रेट मंडियों के जा रहे हैं, वही हमारे भी मिलते हैं। हुकूमत को चाहिए मंडी को टच रखे कि भाई ये जो हमारे स्टॉल हैं इनको कम से कम 5 रुपये रियायत दो कि हम आगे आवाम को 5 रुपये रियायत दें, उसमें जो है ना आवाम को फ़ायदा मिल सकता है। इसमें तो हम आम लोगों को नुकसान मिल रहा है। यानी ये जो सस्ता बाजार जो रमजान में लगाया गया, ये बराए नाम ही है? बराए नाम ये, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना आवाम को है, ना हमको है, ना हुकूमत को है। एक तमाशा है। तमाशा है। इसके लिए जो है ना इनको चाहिए था पहले जगह महसूस जगह बनाते, फिर उसको इनको चाहिए था मंडी को टच करते। रमज़ान पैकेज दे रहे हैं ना, हम तो गरीब लोग हैं, हम तो इतना पैकेज 1 दिन दे देंगे, 2 दिन देंगे। फिर गवर्नमेंट को चाहिए था, वो हमारे साथ तावन में रहता कि भाई 10,000 का माल है तो हम तुम्हें 8,000 रुपया 2,000 हम देंगे, उसमें आवाम को थोड़ी रिलीफ दे सकते थे। आप कहाँ से आए हैं? मैं मानसरा का रहने वाला हूँ। यानी मानसरा से स्पेशलिस्ट लिए आए हैं?
स्पेशल मेरा एक दोस्त है इधर गोजरे का, उसने मुझे फ़ोन किया, मैं इसका फेरी का काम कर दूँ, मेरे हटिया बाला चिनारी चकोठी मेरा फेरी का काम है, दुकानें हैं चंद, उनको माल तकसीम कर दूँ मैं। उसने बोला यार मेरी खातर रमज़ान तुम इधर लगाओ। अभी तो ये माल हम लोगों को लगाए इधर बैठे हुए हैं, बस जाता हूँ मरी से ताज़ा सब्जी लौट करके लाता हूँ, लेकिन उसमें हमारे को फ़ायदा कुछ नहीं। आप सस्ते बाजार के अंदर मौजूद हैं, आप क्या समझते हैं कि क्योंकि हुकूमत की तरफ से वायद एक यही जिसे कहते हैं सस्ता बाजार लगाया गया है, क्या इनके रेट्स में और बाजार के रेट्स में कोई फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि ये बहुत बड़ी एफर्ट है, बहुत बड़ी एफर्ट है। चाहे इसमें अभी वो हमें नहीं मिलती क्वालिटी जो होनी चाहिए, लेकिन आप सबको मैं ये बताऊं कि ये जो बल्दिया वालों ने जो ये शुरू किया है काम, ये बहुत बड़ी एफर्ट है। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत नहायत कम दाम पर मिल रही हैं, जैसे कि हमें ये तरबूज है, खरबूज है और सब्जियां हैं। आप यकीन करें कि हमें बाज़ार की निस्बत यहाँ पर काफ़ी सस्ती मिल रही हैं। अगर हुकूमत मज़ीद तवज्जो दे, मज़ीद इस तरह के बाज़ार लगाए और उन बाज़ार को रेगुलेट करे, ये नहीं है कि शामियाने लगाए और रमज़ान में ये बाज़ार लगाए और उसके बाद ख़त्म कर दिए, नहीं। आप अगर बड़े मुल्कों में जाएं, वहाँ पर आप जाके देखें कि वहाँ पर इस तरह के बाज़ार जो हैं वो पूरे साल लगते हैं और लोगों को सहूलियात दी जाती हैं, ठीक है। आप चलें, ये ना करें कि आप अपने बल्दिया के सामने लगवाएं, आप जगह मुख्तस करें और आप ये भी करें कि आप इन लोगों को, ये जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको सब्सिडीज दें। ये बेचारे अपने पास से तो ला के हमें नहीं देंगे। हम गवर्नमेंट के मशकूर हैं। अजहर गिलानी साहब ने नीचे शुरू किया, मैं उनका भी मशकूर हूँ, उन्होंने भी ये काम किया, ये आवाम के लिए सोचा है। देखिए आगे हम इन लोगों की कोशिश है, ये अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, हम इन पे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते। इन्होंने भी अपने घर में पैसा लेके जाना होता है, लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है कि वो सस्ते बाज़ार लगवाए और लोगों को इस बात पर आगे राग़िब करे कि लोग इन बाज़ारों से ख़रीदें, बड़े बड़े दुकानदारों के पास ना जाएं। और आपका भी मैं बहुत मशकूर हूँ कि आप लोग आपने इस रमज़ान की इस हालत में तकलीफ़ की और आप लोग यहाँ पर आए और लोगों के रंजो गम को, तकलीफ़ को, दर्द को, दुख को आपने महसूस किया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना मार्केट के अंदर और हम इनसे पूछते हैं कि आया हुकूमत के इक़दामात की वजह से महंगाई पे काबू पा लिया गया है या पाया गया है, क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बाबरकत महीने के अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा रोज़ा भी ख़राब होगा। और आपने चूँकि सवाल ही ऐसा किया है कि महंगाई का कंट्रोल हुआ पिछले दौर की हुकूमत और आज के मौजूदा दौर की हुकूमत, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे हिसाब से पहले से बदतर पोजीशन होती जा रही है, क्योंकि न उसने करना कुछ। हाँ ये ज़रूर है, इमरान खान का एक मौका मिला था, 3.5 साल का अरसा जो उसको इन चोरों और लुटेरों को परखने में लगे। अब मुमकिन था कि कोई ऐसा इकदाम उठाता, ऐसा आवाम के सहूलत के लिए, इस पाकिस्तान के लिए कुछ कर जाता, मगर ऐन उस टाइम पर उसके टांगे खींचे गए कि जो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, मगर मुल्क की सालमियत, मुल्क के इस असासे को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। नवाज शरीफ की हुकूमत भी हमने देख ली, पीपल्स पार्टी की भी देख ली और इमरान खान की भी देख ली। ये मुल्क किस तरह चल रहा है ये मुझे नहीं समझ आ रही है। इस बाबरकत महीने के अंदर इस वक्त लोगों की चीखें निकल रही है, ये हमें पता है, हम कारोबार कर रहे हैं इस मदीना मार्केट में, हमें पता है कि इस वक्त कारोबार की सूरत की हाल क्या है। आप यकीन कर ले, इस वक्त दुकानदार हम खुद परेशान हाल हैं कि कहाँ गए वो लोग, कहाँ गई वो आवाम जो अपने बच्चों के लिए इस ईद की खुशी पर कपड़े खरीदते, जूते खरीदते। मदीना मार्केट की हालत आप देख ले, सनसान है, लोगों के अंदर वो शौक ही नहीं है। उसकी क्या वजह है? लोगों की महंगाई से कमर टूटी है। अब ये जो हुकूमत आई है इसने तो और मुसीबत डाल दे और अजाब में डाल दे। अमेरिका की साजिश, यहूदी कभी मुसलमान का दोस्त बन ही नहीं सकता, मगर हम बदबख्त मुसलमान हैं जो उन यहूदी लाबी में आके उनके ऊपर भरोसा करते, सिर्फ पैसे खाने और डॉलर खाने के लिए। गरीब का कोई नहीं सोचता। अल्लाह ये हमारे ऊपर इस
पूरे पाकिस्तान के ऊपर, पूरे आज़ाद कश्मीर के ऊपर रहम करे, हमारे ऊपर। हमारे अमाल ऐसे है, ये हकीकत है, जैसे अवाम ऐसे हुक्मरान है। मगर इसके साथ साथ इस रमज़ान की बाबरकत के महीने में इन हुक्मरानों को अल्लाह हिदायत दे। इमरान खान ने सोच विचार किया, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने आपको कहा ना, पिछले 30 साल इन चोरों ने क्या किया। आप ये नहीं मानते हैं कि गुज़श्ता हुकूमत की जब हुकूमत थी तब महंगाई की शरह भी बढ़ी है? जी, इसमें कोई शक नहीं है, पूरी दुनिया में बढ़ी है। ये खाली पाकिस्तान में तो नहीं बढ़ी है, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है। हाँ, ये ज़रूर है, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किया। पाकिस्तान के अवाम के लिए किसी ने सोचा नहीं है। इंडिया में आप देख ले, चाइना में आप देख ले, अमेरिका, इंग्लैंड, मगर उस हुक्मरान ने अवाम की सहूलियत के लिए सब्सिडियाँ मुहैया की, अपनी अयाशी को ख़त्म कर दी, अवाम की सहूलत के लिए ये चीज़ें मैसर की। पाकिस्तान में किसी ने इसके ऊपर ना बिजली के ऊपर सोचा, ना गैस के ऊपर सोचा, ना पेट्रोल के ऊपर सोचा, जिस वजह से अवाम की चीखें निकली है। जाहिर बात है, जब पेट्रोल महंगा हो, जब इस तरह की चीज़ें महंगी हो, तो आपको वो चीज़ें सस्ती नहीं मिल सकती है। अच्छा, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से आपके साथ तक मुतासर हुए? ये भी अलमिया है, हम आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए ये भी अलमिया है, अपनी बिजली और अंधेरे में डूबे हुए, और वो भी इस माह रमज़ान के मौके पर इबादत के लिए लोग इस वक्त मोमबत्तियाँ क्या, ये मोबाइल की टार्च लेके मस्जिदों में जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हुक्मरानों को, खासकर इस आज़ाद कश्मीर के हुक्मरान को इस पर डट जाए, इस पर कदम उठाए। ये सब्सिडी या ये रॉयल्टी कहाँ चीज़ है? और ये इतना बड़ा जो हमने डैम बनाया नवसिरी का, और इसके लिए पूरे आज़ाद कश्मीर की, पूरे खासकर मुजफ्फराबाद डिवीज़न की जो कुर्बानी है, और उसके बाद भी आज हमें अंधेरे में रहना पड़ेगा। ये अलमिया है, ये लम्हा फिक्रिया इस काम के लिए। और आवाम को भी सोचना चाहिए, आवाम को भी जुल्म बर्दाश्त करना नहीं चाहिए, आवाम को भी रोड पर निकलना चाहिए। इसके लिए हम वक्त के हुक्मरानों से यही गुजारिश करते, इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। पिछले 50 साल से आवाम पिस रही है, अपनी इतनी वसाइल होने के बावजूद हम बिजली से महरूम हैं, हम पानी से महरूम हैं। अल्लाह ही उन्हें हदायत दे इन हुक्मरानों को, जिन्होंने इस मुजफ्फराबाद के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने इसके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया। आपके होते हुए, मेरे होते हुए 2 दरिया इस मुजफ्फराबाद के अंदर से गुजर रहे हैं। ये काश किसी और मुल्क के पास होता, उनकी कदर होती है, मुजफ्फराबाद है क्या चीज़। मगर हमारे हुक्मरान ही चोर है, जिनकी सोच ही कोई नहीं है। तो उस अवाम के साथ ऐसे ही होता है, जहाँ अल्लाह के निज़ाम को, अल्लाह की कुदरत ने जो एक सिस्टम यहाँ का बनाया हुआ, उसको धर्म भरम करके अवाम की ये जो गर्मी आप देख ले, यह कहीं मैंने जुलाई अगस्त के अंदर भी इस तरह के मौसम नहीं देखा। उसकी बुनियादी वजह यही है, इस दरिया के साथ जो खिलवाड़ किया गया, पानी से भी महरूम किया गया, बिजली से भी महरूम किया गया। अल्लाह ही उनको हदायत दे। अल्लाह ही, हम तो आज इस रोज़े की हालत में हम दुआ ही कर सकते, बद्दुआ नहीं देख सकते, मगर हमें भी, इस पूरे मुजफ्फराबाद के लोगों को भी इस पर सोचना चाहिए। निकले कोई खाता नहीं, बात करने से आपको कोई मारता नहीं है, मगर जुल्म करना भी, ये भी जाती है अपने आप से भी और अपने अवाम से भी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मरकजी चेयरमैन अंजुमन ताजरान मुजफ्फराबाद शौकत नवाज मीर साहब। इनसे पूछते हैं कि महंगाई की वजह से इनका कारोबार किस हद तक मुतासर हुआ है, और बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग से ये किस हद तक मुतासर हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी शुक्रिया आपका K2 चैनल का कि इतने अहम इशू के ऊपर जो वो मुझे टाइम उन्होंने दिया, बात करने का मौका दिया। जहाँ तक महंगाई की बात है, तो मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी में, मेरी अच्छी खासी एज हो गई है, मैंने इतनी बड़ी महंगाई होते हुए जो तनासब है महंगाई का ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं अपने कारोबार की बात करूं, अपना तो मेरा रोना ही रोना है कि मस जो एक किताब इससे पहले 200 रुपये की होती थी, आज वो 450 उसकी कीमत हो गई है। हमें कस्टमर को कीमत बताते हुए शर्म आती है कि हम, वो कस्टमर ये सोच रहा है कि भाई ये चोर हैं, कि ये पिछले साल, ये कह लें बल्कि पिछले 8 माह, मैं कहूँगा साल भी बाद की बात है, 8 से 9 माह पहले इसकी क्या कीमत थी और आज हमसे क्या कीमत मांग रहा है। कि हमें बार बार, अगर मैं काउंटर पर बैठूँ तो मुझे बार बार बिल देखना पड़ता है कि वाकई इसकी कीमत इतनी बढ़ गई है, क्योंकि हम खुद उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इतनी ज़्यादा जो महंगाई हो गई है। ये तो मैंने आपको अपने उस कारोबार की बात की है, क्योंकि आजकल वैसे भी बुक्स का सीज़न है, वालदैन बच्चों की किताबें लेने आ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि वालदैन की जो पोजीशन है वो नहीं है कि इतनी महंगाई में अपने बच्चों को पढ़ा सकें। अब ओवरऑल जब हम महंगाई की बात करते हैं, माह रमज़ान है, खाने पीने की अशिया की बात करें, तो मेरे ख्याल से एक गरीब जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से चंद चीज़ें जो हैं वो अपने घर में अगर ले जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बेबस हो गए लोग, मेरे ख्याल से वो इस वक्त तमाम चीज़ें, ईद की अगर देखें तो कारोबार उसी तरह है, लोग अपने खाने पीने की चीज़ें पूरी कर रहे हैं, कपड़े बूट एक्स्ट्रा चीज़ें लेना तो लोग भूल गए हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने ज़िंदगी में इतनी बड़ी महंगाई नहीं देखी, तो लिहाजा मैं वफाकी हुकूमत से, इस हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि कोई ऐसा पैकेज दें कि जिसके अंदर गरीब का जो है वो कोई गुजारा हो सके। बिजली के गैर एलानी लोड शेडिंग से आपके साथ तक मुतासर हुए हैं, क्या कहेंगे? देखें जी, अब जहाँ मैं रमज़ान की बात कर रहा हूँ,
कि हमें यहाँ पे तरावी का टाइम होता है, सुबह सहरी का वक्त होता है, या कारोबार के वाले से बात करें, पूरा साल तो हम हाथों पे हाथ रख के बैठे रहे, कोरोना आया, 2 साल हमारे उसमें ज़ाया हो गए। तो अब ये हमारे चंद दिन थे कि हम लोग जो मकरूज़ थे वो कारोबार कर सकते, लेकिन जो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग है उससे तो टोटली हमारा कारोबार जो है वो फारग हो गया कि हमने लाखों रुपए जो है लोगों के देने हैं, हमने दुकानों के किराए देने हैं, हमने लेबर की पेमेंट करनी है, हमने जो व्यापारियों से माल लाया वो उसकी अदायगियाँ करनी है। तो जब बिजली नहीं होगी तो मार्केट में अंधेरा होगा या गर्मी इतनी है कि वहाँ पर हमारा कारोबार करना बहुत मुश्किल है। लिहाजा हम अपनी हुकूमत से पहले मुतालबा करेंगे, क्योंकि हमारे ज़िम्मेदार हमारी हुकूमत है, वफाक से बात करना इनका काम है। हम डायरेक्ट वफाक को टारगेट क्यों करें? हमारा यहाँ पे महकमा मौजूद है, महकमा बरक़ियात मौजूद है, हम यहाँ पे बिल पे करते हैं। तो ये जिम्मेदार है, हमारी हुकूमत जिम्मेदार है कि हमें जो है फुल टाइम जो बिजली मुहैया करे। एक तो वो मुतालबा, दूसरा बताएं कि पानियों की सरजमीन, इतने बड़े यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट लगे, कश्मीरियों ने कुर्बानियाँ दी हमेशा, तो क्या उसके सिले में भी जो है हम लोड शेडिंग से इस्तिस्ना हमें नहीं मिल सकता? हम उनसे कोई फ्री बिजली नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं कि कम अज़ कम बिजली तो हमें लोड शेडिंग से मुबारक दो कि हमें मुकम्मल टाइम पर जो बिजली दी जाए, आप पैसा लें उसका, आप हमें फ्री बिजली ना दें, लेकिन लोड शेडिंग से कम अज़ कम हमारी जान छूटे। अच्छा, ये रमज़ान में जो सस्ता बाज़ार के हवाले से जो हुकूमत ने एक सस्ता बाज़ार लगाया है, क्या मामला है इसमें, क्या देख रहे हैं आप? अच्छा देखें, दावे तो सारी हुकूमतें करती हैं, तो इस हुकूमत का तो मैं कहूँगा पहले तो फिर चलें हमें सस्ता बाज़ार नज़र आते थे, लेकिन इस दफ़ा तो बिल्कुल टोटली हमने देखा है कि फ्लॉप हो गए। कोई छोटा सा बाज़ार ऊपर लगा हुआ है तो मेरे ख्याल से वो ना होने के बराबर है। तो अगर तो हुकूमत की या हमारे इंतज़ामिया कह लूँ या हमारे जो मेम्बरान हैं यहाँ के, उनकी अगर दिलचस्पी होती कि आवाम को रिलीफ देना है तो मेरे ख्याल से सस्ते बाज़ार लग सकते थे, लेकिन मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई दिलचस्पी थी गरीब को कोई सब्सिडी या कह लें कोई सस्ते रेट पे कोई चीज़ देने की, मुझे कोई नज़र नहीं आ रही। इसमें कोई शुबा नहीं कि मौजूदा हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आने के बाद भी महंगाई पर काबू पाने में मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है, ताहम इसमें कोई खातर खा नताइज बरामद नहीं हो सके। महंगाई पर काबू पाना हुकूमत के लिए एक चैलेंज से कम नहीं। बेहतरीन माशी माहिरीन की टीम पर मुश्तमिल एक जामिया मनसूबा बनाया जाए, इस पर पूरी कौम को एक किया जाए। कैमरा टीम के साथ अरफान अकरम, K2 TV, मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर।